प्रणाम सभी को। आज हम बात करेंगे सोते सोते ध्यान की। जो हमारे अंदर आदत हो जाती है, हम कहते हैं हम ध्यान में जा रहे हैं और जाते हैं हम सो। ये चीज़ 90% लोग महसूस करते हैं कि जब भी ध्यान करते हैं उसमें नींद आ जाती है। आज उसको साइंटिफिकली हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात, जैन योगा में बताया हुआ है कि अगर जो आपको ध्यान में उतरना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान को कौन से स्थान पे रखा है? पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 7वें नंबर पे रखा है। हम उसे क्या करते हैं, शॉर्टकट पहले नंबर पे लाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है कि मेडिटेशन के बारे में लोग अवेयर होने लगे हैं, समझने लगे हैं। एक्चुअली कहानी क्या है, अब एक बच्चा है, वो छोटे में ही सोचे मैं बीए पास कर लूँ। अब इसमें स्पिरिचुअल में क्या है, ऐसी कैटेगरी नहीं है। कैसे हम समझे कि कौन बीए का स्टूडेंट है और कौन नर्सरी का? समझना, हमें खुद को अपना एनालिसिस निकालना खुद पड़ेगा। इसके लिए जैन योगा बताती है हमारे अंदर 4 तो सेंटर्स हैं। पहले भी हमने बात की है, आज दोबारा से करते हैं। पहले सेंटर में है IESM यानी इंटेलिजेंस, इमोशंस, सेंसियोसिटी और मूवमेंट सेंटर। सेकंड में है सेक्शन 2A और 2B। 2A जो है वो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। उसकी जो डोर है वो कुदरत ने हमारे हाथ में नहीं दी है, ऑटोमेटिक बॉडी के हाथ में ही है, प्रकृति के हाथ में है। अपने आप खाना पचता है, अपने आप खून बनता है, अपने आप श्वास आती है, अपने आप पलकें झपकी जाती है। सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो सेक्शन 2A से होता है। अब आया सेक्शन 2B। वही हमें डेवलप करना होता है साधना से। उसी में ही सारी कुंजी है ध्यान होने की। भगवान बुद्ध ने बताया है कि ध्यान करना नहीं, ध्यान हो जाता है। हमें अपनी ब्लॉकेज देखनी है। हम ध्यान करते हैं तो हमें क्या क्या ब्लॉकेज महसूस होती हैं, ये चीज़ हमें देखनी होगी। ब्लॉकेज, अब शरीर हमारा थका हुआ है, तब हम ध्यान करने बैठेंगे तो नींद आएगी। हमारे कोई काम रुके हुए हैं, अब वो उस काम को याद दिलाएगी ध्यान में। वो काम की डीपली हमें उसके साथ करेक्टिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कोई विचार हमारा पास्ट का हमें बार बार आ रहा है, जैसे हमें याद आ रहा है कि कोई हमारा प्रियजन मर गया, उसकी बातें याद आ रही हैं, या किसी ने हमसे गुस्सा कर दिया तो वो चीज़ बार बार याद आ रही है ध्यान में, क्योंकि जो हम भरेंगे वही तो निकलेगा उस टाइम। स्टोर, ये एक तरह से स्टोर हाउस है हमारा चित्त, और वो जैसे ही आँख बंद करते हैं तो वो दिखाने लगता है ये भी तुम्हारे अंदर पड़ा, ये भी तुम्हारे अंदर पड़ा, और हम परेशान हो जाते हैं तो थॉट्स आते हैं, और या फिर नींद आ जाती है। थक जाते हैं हम उनको देखते हुए तो नींद आ जाती है। अब इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन क्या होगा? जो नींद आती है वो तो ये इसलिए आती है, एक तो हम उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, हमारा सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप नहीं हुए। अब छोटे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को हम सोचे कि खड़ा हो जाए, उसके लिए टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। वैसे ही हमारे अपने अंदर करुणा के ध्यान के लिए, उसके लिए हमें करेक्टिव मेथड यूज़ कर करके सेक्शन 2B डेवलप करना होगा। ये कब होएगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहेंगे। शुरू में शांत हमें मुंह से होना पड़ेगा। जब मुंह से हम धीरे धीरे शांत होंगे तो धीरे धीरे अंदर के थॉट्स भी कम आने लगेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये कुछ बोलना तो है नहीं, तो फिर अंदर सोच के भी क्या फ़ायदा। जजमेंट हम कम करेंगे, श्वास पे ध्यान रखेंगे, 3 स्टेप करेंगे। और दूसरा, सेक्शन 2B डेवलप कैसे होगा? वो होगा आई सेंटर से। करेक्टिव मेथड, जैसे अब किसी ने हमें कुछ गुस्से से कह दिया या हमारा को प्रियजन मर गया, तो उसके लिए करेक्टिव मेथड क्या याद करना कि इस संसार का नियम ही है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा।
ये माइंड में बार बार दोहराने से माइंड को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। फिर वो किसी के मरने पे ये नहीं कहेगा। हमारे दो रूप है, ये ध्यान रखना होगा, एक व्यक्त, एक अव्यक्त। जब हम शरीर में हैं तो व्यक्त रूप में हैं, और जब हम शरीर से छोड़ देंगे या हमारा प्रियजन छोड़ देगा तो हम अव्यक्त रूप में हो जाएंगे, हमारा नाश नहीं होगा। इसको अच्छे से समझना होगा, और ये रियलिटी है। और जो चीज़ क्षणभंगुर है वो जाएगी ही जाएगी। किसी से ने कोई बात की, उससे हर्ट हो गया तो उसमें भी करेक्टिव मेथड यूज़ करना होगा कि आज देखो हर चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। एक पहलू है सुख, उसी का दूसरा पहलू है दुख। अब एक चीज़, हम पैदा हुए हैं तभी तो हमें बीमारियाँ लगती हैं, यानी दुख आता है। अगर पैदा ही नहीं हुए तो दुख कहाँ से आता है। ऐसे ही अगर जो हम अमीर हुए हैं तभी तो गरीबी का डर लगता है, हमारे से कोई छीन के ले जाएगा। अब कोई गरीब ही है, उसको किस चीज़ का डर, उससे कोई कुछ छीन ही नहीं सकता। तो देखा जाए तो सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। भूख लगी है तभी खाना पसंद आएगा, भूख ही ना लगे तो खाना कहाँ से पसंद आएगा। अब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ हमें मिल जाती है तो वो हमें सुख महसूस होती है। पहले वो चीज़ ना होने का दुख होता है, तभी सुख होता है। हमें नेचर के लॉज को समझना होगा, उसके हिसाब से तैयार होना होगा, चेंज नहीं करना, समझना होगा। हम क्या करते हैं आज की, अभी स्लीप में ध्यान में जाने वाली बात होती है ऋषि मुनियों की, हम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हमें सेक्शन 1 बंद तो करना आता है, IESM, यानी हम नींद में गए, चित्त बंद हुआ हमारी सेक्शन 1 बंद हुआ, लेकिन सेक्शन 2 भी खुलता नहीं है हमारा। तो हम सिर्फ सपनों में चले जाते हैं, गहरी नींद में नहीं जाते। और जिसका सेक्शन 2 भी डेवलप हो जाता है वो कॉन्शियसली नींद से अपनी मॉलिक्यूल बॉडी में चला जाता है। इसमें सालों लगेंगे, लेकिन कुछ भी करना है, करना तो पड़ेगा ना। ये मसल्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे तो मेडिटेशन होगी। और हर चीज़ की नश्वरता को ध्यान में रखना होगा। अब कोई भी चीज़ मिलती है, हमें थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो उसके जो कुदरत ने नियम उसका दिया है। जैसे कोई भी चीज़, अब खाना बनाते हैं हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में, वो ख़राब हो जाएगा। कोई फ्रूट है वो इतने टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। ऐसे ये शरीर है, किसी, चाहे हमारा बच्चा है चाहे कोई है, हर एक की एक टाइम लिमिट दी है कुदरत ने। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। जो हमेशा है वो हमेशा ही रहेगा, और जो स्पेस हमेशा है, साइलेंस हमेशा है। बाकी चीज़ें, ये शब्द तो आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जो पैदा होगा वो मरेगा ही, और जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? ये चीज़ रूल्स को अपने दिलो दिमाग में बिठाना होगा। इससे क्या होगा, हमारी रस्सी, जैसे वो कुएं में रस्सी डालते हैं तो बाल्टी बाहर आ जाती है, अगर रस्सी अंदर चली जाएगी तो बाहर कैसे आएंगे? ऐसे ध्यान में हमें धीरे धीरे हम एक करेक्टिव मेथड यूज़ करते जाएंगे तो हमें हर चीज़ को हम यूज़ करेंगे, लेकिन बंधेंगे नहीं। हमें पता है कि हमारे पास ये मोबाइल आया, कभी तो टूटेगा ही, टूटेगा तो उसका फिर नया ले लेंगे। लेकिन हम ये सोच के चलें कि हमने मोबाइल लिया, अब ये कभी टूटेगा ही नहीं, तो हमने सच्चाई से मुंह मोड़ के, रियलिटी से मुंह मोड़ के कुछ और सोच लिया, तो वो चेंज तो नहीं होगा। ऐसे हमारे घर में कुछ भी हुआ या हम सोच लेते हैं हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, पड़ने नहीं चाहिए, ये सोचते हैं ना हम लोग, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बीमारी तो आएगी ही आएगी, शरीर अस्वस्थ होगा ही होगा, तभी स्वास्थ्य भी पता लगता है। बहुत कुछ है करेक्टिव मेथड में, लेकिन इसके लिए धीरे धीरे हम समझते जाएंगे तो हमारी मेडिटेशन घटित होगी। मेडिटेशन करनी नहीं होती, नहीं तो हम पहले ध्यान करते थे, घंटों घंटों बैठे रहो, टाइम वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि बेस है नहीं सेक्शन 2 भी का। या बहुत प्रेशर करोगे तो कई लोग पागल हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर्ड हो जाते हैं। कई लोगों को कानों में अजीब सी आवाज़ें, क्योंकि नसों पे जोर डालते हैं, ऐसे जोर लगा के ध्यान करना ही है, मेरे विचार चले जाए। वो विचार बता रहे हैं कि ये घाव है, उसको ठीक करो, उसको करेक्टिव मेथड दो। जो भी विचार आ रहा है बार बार, किसी दुश्मन का आ रहा है तो देखो कि एनर्जी हैं सब लोग। वो दुश्मनी क्यों हुई है? क्या हमेशा हमने संसार में रहना? शिकायत किस बात की? और वो दुश्मनी में क्या हमारा कोई रोल नहीं है? हमारी कोई पकड़ नहीं है? क्या हम भी वो बंदर को पकड़ने वाले आते हैं तो वो हमने चने नहीं पकड़ रखे उस दुश्मनी में कुछ? हम अपनी दुश्मनी छोड़ दें, वो छोड़े ना छोड़े, हम तो अपने रिलैक्स हो जाए, हम उसको दिल से माफ़ कर दें। देखा जाए तो
कितनी दुश्मनियाँ किसी की भी रही, कौन कितने साल तक रहा, ज़िंदगी है कितनी सी, ले दे के 60 या 65 साल, वो भी बहुत अच्छे से हुई तो, नहीं तो कईयों की तो कितने में ही ख़त्म होती। और 10-12 साल से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले मेमोरी बनी नहीं होती। उससे पहले बच्चे क्या होता है, निर्दोष होते हैं। तो कितनी सी ज़िंदगी, उसमें क्या क्या खुशबू लेने के लिए आए हैं या हम बदबू फैलाने के लिए आए हैं। दुश्मनियाँ, ईर्ष्या, ये सब क्या है, अपनी ज़िंदगी को खिलने से पहले ही मुरझा देना। स्माइल, जो आए जी आया नु, जो जाए जी जाया नु, ये एटीट्यूड रखना होगा। और एक कुदरत ने ऐसा प्राइवेट स्पेस दिया है हमारे अंदर, वो है स्लीप। झंझट लगता है, कुछ होता है, आंखें बंद की स्लीप में हम खिसक जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे इसकी गोद में चले जाते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे धीरे धीरे सेक्शन 2B के सेल डेवलप होते हैं। अगर जो हम विचारों रहित नींद लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो सेक्शन 2B ही आने वाले टाइम में सेक्शन 3 और 4 होता है। 4 तो ईश्वरीय है ही, सेक्शन 3 बहुत सारी चमत्कारी कुदरत हमें शक्तियाँ देती है, लेकिन वो किसी कारण और से देती है, लेकिन वो उसको मिलती है पावर, जो पावर पचा सकता है। वो किसी का नुकसान नहीं करता। अगर उसको कोई पावर मिलती है तो वो प्रकृति हो जाता है। और इसके लिए करना क्या होगा, हमें दिन रात प्रैक्टिस, अवेयरनेस। सेक्शन 2B हेल्प करती है हमें हमारे अवेयरनेस बढ़ाने में। कल हमने बात की थी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में फ़र्क। अवेयरनेस को हमें बढ़ाना होगा। कॉन्शियसनेस तो है ही कुदरती, वो ना बढ़ती ना घटती, उससे इसेंस हमें मिलती है। हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमें मेडिटेशन करनी नहीं पड़ेगी, मेडिटेशन हो जाएगी। कबीर से कोई पूछता था तुम कब ध्यान करते हो, कह रहा मैं ध्यानस्थ ही रहता हूँ, जो कर रहा हूँ वो ध्यान में, क्योंकि पीछे से खींचने वाली तारे ही नहीं है। जहाँ है वर्तमान में वहीं पे उसको पता है कि हाँ यही सब कुछ है। हमें क्या होता है, शायद इल्यूज़न होता है कि हम वहाँ होते तो ज़्यादा अच्छा होता, या हमारे साथ ये हो गया होता तो अच्छा होता, या हम पास्ट में जाके कोई चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते, जो कि कभी भी नहीं हो सकती, चाहे वो 1 सेकंड पहले भी क्यों ना हुई हो। ये इल्यूज़न है हमारा कि हम दिमाग में, जैसे अब दुकान पे मेरे पास कोई कस्टमर आया, उससे जो भी बातचीत हुई थी वो चला गया, अब वो नहीं आ रहा। बैंड में बैठ के हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको बुला के ठीक नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट कोई आएगा तो उसमें वो चेंजेस आ जाएगी, जो हमसे गलतियाँ हैं वो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सोचे कि वो आ जाए और उसको ये चीज़ ऐसे कह दें, ये चीज़ हमारे से गलती हो गई या उनसे ये गलती हो गई, तो वो वक्त बीत गया, पानी जो चला गया वो वापसी नहीं आएगा। ये जब तक फैक्ट हम लोग नहीं समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है, कुदरत के नियमों को अच्छे से दिल में बसा लेना, उसके खिलाफ सोचना ही नहीं, और समझ लेना अच्छे से नियमों को। यही है स्पिरिचुअलिटी। कोई, हम भी मरने वाले हैं, ये चीज़ समझ के चलना होगा, और सामने वाला भी मरने वाला है। ज़िंदगी है 2 दिन की। और धीरे धीरे कई लोग कहते हैं म्यूज़िक चलाओ और ध्यान कर लो। बाहर की चीज़ों से ध्यान किया तो वो एक तरह से माइंड की, ये जो म्यूज़िक है वो सेक्शन 1 का ही एक हमारा इमोशंस के सेंटर को ट्रिगर करता है। वो ध्यान नहीं घटित होता है, इमोशंस में हम बह के खो जाते हैं। और जिस बाहर की चीज़ों से अगर जो हमारा ध्यान घटित होगा तो हम हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। और मेडिटेशन क्या है, इस शरीर से भी परे जाने की यात्रा। मेडिटेशन ये नहीं है कि हाँ आंखें बंद की रिलैक्स हो गए, नहीं, शरीर से पार अपने रूप में स्थित होना मेडिटेशन है। तो बाहर की चीज़ों से कैसे सहारा ले सकते हैं कि हाँ, कई लोग कहते हैं ना थोड़े दिन चलो ऐसे करो, आप म्यूज़िक चलाओ और ध्यान करो, वो अच्छा लगेगा और हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। हम सोचेंगे हमें ध्यान घटित हो रहा है, नहीं, जब तक साइलेंस खुद से नहीं उतरती ध्यान घटित नहीं होता। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। उस स्टेज तक हमें तैयारी करनी होगी। जैसे बच्चा चलने लग जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, ऐसे ही हमें चलने की प्रैक्टिस करनी होगी कि विचार कम कैसे हों, यानी अंदर गंदगी कम डालें। हम देखें हर चीज़ को, क्या खा रहे हैं, क्या पर्पज़ है हमारी लाइफ का, करेक्टिव मेथड हर पल पे यूज़ करें।
जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप होगा। तो हम जहाँ होंगे वहीं होंगे, वहीं होना ही मेडिटेशन होता है। गहरे होना है, स्पीडी नहीं। जो ध्यान हम क्या चाहते हैं, यम नियम ये सब चीज़ें, प्राणायाम, इनको सबको छोड़ के प्रत्याहार यानी डी अटैचमेंट यानी करेक्टिव मेथड, उन सबको छोड़ के हम सीधा क्या करते हैं, ध्यान पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी फल मिल जाए, कर्म करना पड़ेगा, सेक्शन 2B तक हमें आना होगा। आज इतना ही, उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी आप प्लीज़ कमेंट करें तो मुझे भी समझ आए कि हाँ कुछ लोग और हमारे साथी साथ में तैयार हो रहे हैं। और जो चीज़ नहीं समझा पा रही होंगी, क्योंकि माइंड में मेरे अलग चीज़ क्लियर है, बोल के बताने में दूसरा बंदा तो सामने है नहीं, कैमरे से बात हो रही है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं कमेंट करेंगे तभी तो समझ पाऊँगी मैं। और आप बताइए कि क्या और चेंज मुझे करना चाहिए जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ आए। क्वेश्चन आंसर का भी ज़रूर आगे आने वाले टाइम में हम एक सेशन करेंगे, जिसमें कि आपको जो भी आपको लग रहा हो कि ये दीदी ये चीज़ समझ नहीं है, ये प्लीज़ बता दीजिए। और कई जो चीज़ आपको मेरे में कमी लग रही है वो हमें क्लियर करने के लिए कमेंट में बताइए। लाइक करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम ये होता है कि जितना लाइक बढ़ती हैं उतना उस चीज़ को वो आगे प्रमोट भी करता है। और सब्सक्राइब करें तो हम लोग का साथ आगे लॉन्ग टाइम में चलेगा। और इस यात्रा के लिए आप मुझे कुछ गाइड करें तो और भी अच्छा होगा। मुझे ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो मेडिटेशन की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं।